हेलो गाइस, मेरा नाम है दानियाल अली और ये हमारा गाइड 5 का पार्ट 6 होने वाला है। इसमें मैंने लास्ट टाइम कंप्लीट कर दिया था कि हम विंडोज कैसे प्लेस करते हैं, एसेट्स कैसे प्लेस करते हैं, स्लाइडिंग डोर्स, सारी चीजें मैं यहाँ तक बता चुका हूँ। एसेट प्लेस करने तक आज मैं बैल्कनी बनाना बताऊंगा और उसके आगे बैल्कनी के साथ एसेट मॉडिफिकेशन। बैल्कनी के लिए मैंने एक फिंस लगाई है जो सिर्फ 3 पार्ट में है और उसको मैंने एक अच्छा सा डिजाइन किया है, तो वो आप देख लीजिएगा। एसिड मॉडिफिकेशन कैसे होती है आपको समझ में आ जाएगा। तो बस स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हैं और आपको सपोर्ट करना है तो प्लीज चैनल को सपोर्ट करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जिसको मतलब 3D पढ़ना हो जो भी उसके साथ शेयर करें। प्लीज वीडियो को लाइक करें, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह। और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। ये हमारा पार्ट 6 होगा। तो हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। अब हमें क्या करना है, बैल्कनीज बनानी है और फेंस लगानी है। तो मैं लेफ्ट व्यू पे आया, मैंने सिलेक्ट किया पूरा, नो ये पूरा सिलेक्ट किया और आइसोलेट कर लिया इसको, ठीक है। नहीं यार आइसोलेट नहीं होगा, ये पूरा आइसोलेट होगा, सिर्फ शॉप्स की तरह, ठीक है। मुझे क्योंकि ये मैप जरूरी चाहिए। F3 प्रेस किया मैंने, यहाँ से डिजाइन करता हूँ। लाइन सेलेक्ट की, स्नैप सेलेक्ट किया, अंदर तक ही बनाता हूँ। अब ये प्रॉब्लम्स बहुत बिगनर्स के साथ आती है, जो मेरे से कभी आई। देखा अलग हो गया। वन प्रेस किया, वर्टेक्स स्नैप टूल बंद किया, स्पैरोज पर राइट क्लिक कर रहा हूँ, ओके। इस पे लगा दूँ कितना इंच, 8 इंच फ्लोर के लिए, ठीक है। F3 प्रेस किया और इसको मैंने किया सेंटर टू ऑब्जेक्ट पहले और इसकी वैल्यू कर देता हूँ 0। लेकिन बट अभी भी ये थोड़ा सा ऊपर है, ये बिल्कुल मिड में गया है। यहाँ से मैं देख के रखूंगा थोड़ा सा, बस ओके हो गया। मैंने यहाँ से कॉपी ले लिया, एक्स एक्सिस में जूम करके सेट कर दिया, हो जाएगा पूरा। इसको नहीं पूरा होगा, तो इसके बीच में और एक्स एक्सिस सही है। ये बैल्कनीज की बाहर की जगह मैंने कंप्लीट कर है।
अब मैं यहाँ पे लगाऊंगा फिंस। ठीक है, फिंस में इंपोर्ट करता हूँ। मेरे पास फिंस मौजूद है एक, ये रेलिंग फिंस, ये एक ही बात है। ये एसेट में कुछ आ रहा है तो अब इस फिन से इस बैल्कनी पे नहीं, इस पे नहीं, इस बैल्कनी पे, और यहाँ एक बैल्कनी और आएगी, इस पे मुझे ये फिंस लगानी है। पहले मैं बैल्कनी इधर वाली भी कंप्लीट करूँ ताकि बाद का कोई प्रॉब्लम ही ना हो। 3 perspective वन प्रेस किया, स्नैप को बंद किया, फिर x 0 कर देता हूँ इसको। शुक्र है। सॉरी, यहाँ पे आया मैं, इस पे क्या अप्लाई करूंगा, एक्सट्रूड। डेढ़ इंच डाला हुआ है पहले। पर्सपेक्टिव व्यू मैंने यहाँ ला के रखी है, इसको मैंने स्नैप टूल बन के इसको सिलेक्ट किया, आइसोलेट कर लेता हूँ। ठीक है, इसका मैंने पकड़ा, एंकर पॉइंट इसका सेंटर में लेके आया और इसको मैंने हल्का सा पीछे रखा, प्रॉपर हो गया। अब मुझे बैल्कनी बनानी है, ठीक है, और बैल्कनी के लिए मैंने फिंस ये डाउनलोड करके रखी हुई है। ठीक है, और ये बैल्कनी की मतलब ये जगह है जिन पे मुझे फिंस लगानी है। ठीक है, ये दो जगह पे लगा लेता हूँ। बाकी भी देख लेंगे कि ये वाली बैल्कनी सेम है, ये डिफरेंट है बस। ठीक है, अब क्या करना है, अब मैं बताऊंगा एसेट मॉडिफिकेशंस कैसे होती हैं। इसको मैंने पकड़ा और ओपन कर लिया। अब देखिए ये अलग हो गए ग्लास, ये अलग हो गए हैं, ये अलग हो गए हैं, रॉड अलग हो गई है, ये सब एक एक चीज अलग हो गई। मुझे ये चाहिए, तो मैंने अपनी काम की चीजें हटा ली और इसको मारा डिलीट। इसको पकड़ा, रोटेट करता हूँ मैं इसको, पहले ग्रुप कर लेता हूँ। पहले इसको मैंने ऐसे रोटेट मारा यहाँ पे और यहाँ ला के रख दिया। अगर एक ये और आ गया तो इजीली मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, इसको मैंने किया अनग्रुप, ओपन, ये ओपन हो गया। अभी ग्लास है, ग्लास को सिलेक्ट किया, मुझे एक ग्लास और चाहिए ना। 4 प्रेस किया, फेसेस, और ये सारे फेसेस सिलेक्ट कर दिए इसमें। ठीक है, कॉपी ले ली, कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करके कॉपी ले ली। ओके हो गया, यहाँ तक के समझ में आ गया। जितने ये दूर है ना, उतनी दूर है।
इसको सिलेक्ट किया, एक कॉपी इसकी यहाँ ले ली, इसके हिसाब से लेकर रखी और एक कॉपी यहाँ लेकर रखी इसमें थी। बना ली 3 से 4 की। इसे करते हैं ऐसे मॉडिफिकेशंस। टॉप पे आया, अब क्या कमी है इसके अंदर, ये डंडा नहीं, डंडे को कटाओ, ठीक है। टॉप पे आया, वापस मैं फ्रंट पे गया, पहले मैं सिलेक्ट करता हूँ सारे पिन्स, मैंने यहाँ ला के रखा, थोड़ा गैप दे देंगे, इतना होने के। ये ग्लास सेलेक्ट किया, फेसेस, रोटेशन, कॉपी, ओके, मूव, यहाँ मूव किया मैंने इसको मैं ला के रख लेता हूँ यहाँ पर और इसका साइज कम कर लेता हूँ। ठीक है, एक यहाँ कॉपी रखी, एक यहाँ कॉपी रखी, सिलेक्ट किया, रोटेशन, रोटेट किया और इसको मैंने ला कर रखी यहाँ पे। ठीक है, ये इसके बीच रख दिया, दोनों को रोटेट किया मैंने, एंड इसमें रोटेट किया, सही। ये वाली बैल्कनी कंप्लीट हो गई। मैं देखता हूँ कि ये बैल्कनी यहाँ एडजस्ट होती है कि नहीं, अगर होती है तो वेल एंड गुड, नहीं होती है तो फिर इसके लिए कुछ मॉडिफिकेशन करेंगे। सब कुछ सिलेक्ट किया, कॉपी, हो गई, यहाँ पे ये एडजस्ट हो गई, पूरी आ रही है यहाँ पे। इसको पूरे का पकड़ के कर दिया मैंने ग्रुप, क्योंकि क्लोज ग्रुप, इसको सिलेक्ट किया पूरे को, क्लोज ग्रुप, 2 बैल्कनी रेडी हो गई मेरी। इसको भी डिलीट कर देता हूँ क्योंकि एक मैंने फेंस लगा ली है इस वाले पे, इस जगह जैसे एक ही चाहिए बस। डिलीट, चलो भाई इसको पकड़ा मैंने, इसको मैंने यहाँ लगा रख देता हूँ, कौन सी है एक्स एक्सिस, इसको यहाँ मूव किया,
अल्हम्दुलिल्लाह हमारा टिपिकल ऑलमोस्ट पूरा अभी तक के कंप्लीट हो चुका है। मेरे ख्याल से पार्ट 6 हो चुका है। नहीं, एक प्रॉब्लम है इसके अंदर। एक मिनट, एक सेकंड। इसके ऊपर एक डंडा था जो मुझे लाइन से बनाना पड़ेगा। मैं बनाता हूँ, स्नैप टूल बंद कर लेता हूँ। ये लाइन थी, यहाँ से लाइन ऐसी आ रही है, ठीक है, और ये फिर ऐसे आ रही है और फिर ये ऐसे जा रही है, ठीक है। इस लाइन को मैं कन्वर्ट करता हूँ, रेंडर में आया, यहाँ नीचे रेंडरिंग है, enable to render and enable to import। अब क्या करना है, इसको मूव करके फ्रंट पे आया, इसके ऊपर लेके आना है, यहाँ पे पर्सपेक्टिव में आया, F3 किया। अब देखिए यहाँ पे ना एक होल्डिंग की जगह बनी हुई है, यहाँ पे रॉड्स है, ये देखें, यहाँ पे ये वाली रॉड थी जो मैंने डिलीट की थी एसिड मॉडिफिकेशन में, वो आई नहीं ना, बस मैंने यहाँ रख ली। इसके ऊपर मटेरियल, हाँ मटेरियल अप्लाई नहीं किया था मैंने, मटेरियल अप्लाई कर लिया। इन पे तो ठीक है, मटेरियल लग रहा है, बस इसके ऊपर अप्लाई कर लेता हूँ, क्या लगेगा। ठीक है, ये इसको यहाँ कॉपी कर लेते हैं। बस यहाँ पे और यहाँ पे भी ऑलमोस्ट है सेम ही, यहाँ पे सेम कॉपी। अभी सब चीजें डिजाइन करनी है। अब बाकी कोई चीज दिखेगी भी तो वो 7th पार्ट में, ठीक है। यहाँ तक मैंने टिपिकल डिजाइन कर लिया। अब मैं इस पे मटेरियल अप्लाई करूंगा और मतलब वॉल से मटेरियल लगाऊंगा। अब कलर वलर मटेरियल का काम होगा थोड़ा सा, और अंदर के फ्लोर बनेंगे, नेक्स्ट में देखूंगा। और पीछे की बैल्कनी भी रह गई है, वही बनाऊंगा इंशाल्लाह। तो वो आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, कोई प्रॉब्लम हो कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, आपके सपोर्ट की बहुत नीड है। थैंक यू सो मच, खुदा हाफिज़।